हरे कृष्णा है। तो आज हम अध्याय नंबर 66 पढ़ेंगे, जिसमें राजा नल के द्वारा दावानल से करकोटक नाग की रक्षा तथा नाग द्वारा नल को आश्वासन। तो इस तरह से अभी तक जितने अध्याय थे उनमें दमयंती की ही चर्चा हुई थी कि दमयंती ने राजा नल से बिछुड़ने के बाद क्या क्या किया है। तो ये 66 नंबर अध्याय में है। अभी राजा नल ने आगे क्या किया है उसके ऊपर चर्चा आएगी पूरी। तो यहाँ बृहदाश्व मुनि है, वो कहते हैं, युधिष्ठिर, दमयंती को छोड़कर जब राजा नल आगे बढ़ गए तब एक दिन गहन वन में उन्होंने महान दावानल प्रज्वलित होते देखा। दावानल मतलब जंगल में लगी हुई आग है, उसे दावानल कहते हैं। दावानल प्रज्वलित होते देखा। उसी के बीच में उन्हें किसी प्राणी को यह शब्द सुनाई पड़ा, किसी प्राणी का यह शब्द सुनाई पड़ा, पुण्य श्लोक महाराज नल, दौड़िए, मुझे बचाइए। ऊंच स्वर से बार बार दोहराई गई इस वाणी को सुनकर राजा नल ने कहा, डरो मत। इतना कहकर वे आग के भीतर घुस गए। वहां उन्होंने देखा एक नागराज कुंडलाकार पड़ा हुआ सो रहा है। उस नाग ने हाथ जोड़कर कांपते हुए नल से उस समय इस प्रकार कहा, राजन, मुझे करकोटक नाग समझिए। नरेश्वर, एक दिन मेरे द्वारा महातपस्वी ब्रह्म ऋषि नारद ठगे गए, अतः मनुजेश्वर उन्होंने क्रोध से आविष्ट होकर मुझे शाप दे दिया। तुम स्थावर वृक्ष की भांति एक जगह पड़े रहो। जब कभी राजा नल आकर तुम्हें यहाँ से अन्यत्र ले जाएंगे तभी तुम मेरे शाप से छुटकारा पा सकोगे। हैं तो ये करकोटक नाग तो इंतजार कर रहा है। तो अन्य बहुत सारे नाग भी हैं। करकोटक है, जैसे यहाँ करकोटक की चर्चा आई। फिर महागौतम में है राजा परीक्षित को डसने वाला तक्षक नाग है। फिर वासुकी भी है। तो बहुत सारे अन्य नाग भी हैं। और नागों की माता कौन है? कद्रु और गरुड़, और उनकी माता विनीता है। दोनों बहनें ही हैं और एक ही दोनों का पति भी है। लेकिन अलग अलग उत्पत्ति का जो विषय आया था उसमें सब चर्चा हुई थी। तो इस प्रकार से नारद मुनि के द्वारा स्थापित होने के कारण एक ही जगह पड़ा रहा है, चल नहीं पाया। तो इसलिए इस राजा नल को इसने आवाज़ दी है कि मुझे यहाँ से निकालो, और राजा नल तुम्हें आकर निकालेंगे हैं तो तुम वापस से मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। राजन, नारद जी के उस शाप से मैं एक पग भी चल नहीं सकता। आप मुझे बचाइए, मैं आपको कल्याणकारी उपदेश दूंगा, साथ ही मैं आपका मित्र हो जाऊंगा। सर्पों में मेरे जैसा प्रभावशाली दूसरा कोई नहीं है। मैं आपके लिए हल्का हो जाऊंगा। आप शीघ्र ही मुझे लेकर यहाँ से चल दीजिए। हैं क्योंकि करकोटक नाग है वो भारी है, बड़ा है, विशाल है। तो राजा नल ने ऐसा विचार किया होगा कि कैसे उठाऊंगा है, लेकिन उससे पहले ये करकोटक ने बता दिया कि मैं हल्का हो जाऊंगा, तो मुझे उठा लो और यहाँ से निकालो। इतना कहकर नागराज करकोटक अंगूठे के बराबर हो गया। उसे लेकर राजा नल वन के उस प्रदेश की ओर चले गए जहाँ दावानल नहीं था, जहाँ आग लगी हुई नहीं थी। तो ये उसको उठाकर वहाँ ले गए हैं। हल्के हो गए, छोटे हो गए। अग्नि के प्रभाव से रहित आकाश देश में पहुंचकर जब राजा नल ने उस नाग को छोड़ने का विचार किया, उस समय करकोटक ने फिर कहा, नेषद, आप अपने कुछ पग गिनते हुए चलिए। महाबाहो, ऐसा करने पर मैं आपके लिए परम कल्याण का साधन करूंगा। है तो उसने कहा कि कुछ कदम गिनकर आप चलिए, फिर आपके लिए मैं कुछ विचार करूंगा, क्योंकि छोटा रूप लिया था, विशाल बड़ा होना है वापस से। तब राजा नल ने अपने पग गिनने प्रारंभ किए। पग गिनते गिनते जब राजा नल ने 10 कहा तब नाग ने उन्हें डस लिया। उसके डसते ही उनका पहला रूप तत्काल अंतर्हित होकर श्याम वर्ण का हो गया है। तो देखो, बचा कर लाया फिर भी डस लिया लेकिन इसके पीछे भी रहस्य है। अपने रूप को इस प्रकार विकृत गौरव वर्ण से श्याम वर्ण हुआ देख राजा नल को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने अपने पूर्व रूप को धारण करके खड़े हुए करकोटक नाग को देखा। तब करकोटक नाग ने राजा नल को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, मैंने अपने पहले रूप को इसलिए अदृश्य कर लिया था कि लोग आपको पहचान न सके हैं। तो राजा नल को सांत्वना दे रहे हैं, और मैंने
आपके पहले रूप को इसलिए अदृश्य कर दिया था कि लोग आपको पहचान न सके हैं। तो ऐसा चर्चा तो पहले नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर ही श्लोक में बताया है कि अपने रूप को इस प्रकार विकृत यानी गौर वर्ण से श्याम वर्ण हुआ देख राजा नल को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अपने पूर्ण रूप को धारण करके खड़े हुए करकोटक नाग को देखा है। तो ऐसा वर्णन पहले तो नहीं आया था, लेकिन इस तरह से यहाँ पर अभी बताया है कि उनका पहले गौर वर्ण था और फिर श्याम वर्ण हो गया है, लेकिन वो अपने पूर्व रूप में आ गए जैसे ही इसने डसा है। किसने डसा? करकोटक ने डसा है। महाराज नल, जिस कलयुग ने कपट से आपको महान दुख का सामना करना पड़ा, वह मेरे विष से दग्ध होकर आपके भीतर बड़े कष्ट से निवास करेगा है। तो कहा कि मैंने जो तुमको डसा है ना, तो इसके कारण तुम्हारे अंदर जो कलयुग है ना, उस विष के कारण है ना, वो बड़ा कष्ट भोगेगा, तो इसलिए तुम्हारे शरीर को छोड़कर चला जाएगा है। तो देखिए करकोटक ने यहाँ पर है राजा नल के भले के लिए ही उसको डसा है। कलयुग के सारे अंग मेरे विष में व्याप्त हो जाएंगे। महाराज, जब तक आपको छोड़ नहीं देगा तब तक आपके भीतर बड़े दुख से निवास करेगा है। तो अभी उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा है, क्योंकि आपके अंदर मैंने जो आपको डसा है उस विष के कारण वो हमेशा उस शरीर के अंदर दुखी रहेगा, और दुखी रहेगा तो क्या होगा? वो छोड़ देगा आपको। नरेश्वर, आप छल कपट द्वारा सताए जाने योग्य नहीं थे, तो भी जिसने बिना किसी अपराध के आपके साथ कपट व्यवहार किया है, उसी के प्रति क्रोध से दोष दृष्टि रखकर मैंने आपकी रक्षा की है। नरव्याघ्र महाराज, मेरे प्रसाद से आपको दाढ़ों वाले जंतुओं और शत्रुओं से तथा वेद वेताओं के सांप आदि से भी कभी भय नहीं होगा है। तो मेरे प्रसाद से है। कौन सा प्रसाद? जहर वाला प्रसाद है। एक तो डसा है और ऊपर से शायद उनके पास इतनी शक्ति होगी है, क्योंकि करकोटक नाग है ना है। तक्षक के बाद पास भी तो बहुत सारी शक्ति है ना है। वासुकी के पास भी बहुत सारी शक्ति है। अनंत शेष के पास भी बहुत सारी शक्ति है। पूरे ब्रह्मांड को धारण कौन करता है? अनंत शेष हैं, कितना सरसों के दाने जितना उनके सर के ऊपर है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मेरे प्रसाद से है वो आपको शत्रुओं तथा वेद वेताओं आदि के सांप से भी भय नहीं होगा। राजन, आपको विष जनित पीड़ा कभी नहीं होगी। राजेंद्र, आप युद्ध में सदा विजय प्राप्त करेंगे। राजन, अब आप यहाँ से अपने को बाहुक नामक सूत बताते हुए राजा ऋतुपर्ण के समीप जाइए। वे दूत विद्या में बड़े निपुण हैं। तो ऋतुपर्ण मतलब अयोध्या का राजा है, क्योंकि पहले हम ये विषय वार्ष्णेय के समय में पढ़ चुके हैं। वार्ष्णेय ने जाकर ऋतुपर्ण के यहाँ रथ की सारथी की नौकरी किया था, जो राजा नल का सारथी था। तो उसने कहा कि तुम ऋतुपर्ण के पास जाओ, और वो क्या है? जुए का बड़ा खिलाड़ी है, दूत विद्या में निपुण है। निषदेश्वर, आप आज ही रमणीय अयोध्यापुरी को चले जाइए। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न श्रीमान राजा ऋतुपर्ण आपसे अश्व विद्या का रहस्य सीखकर बदले में आपको दूत क्रीड़ा का रहस्य बतलाएंगे और आपके मित्र भी हो जाएंगे। जब आप दूत विद्या के ज्ञाता होंगे तब पुनः कल्याण के भागी हो जाएंगे हैं। तो ऋतुपर्ण को अश्व विद्या सीखनी है और ये राजा नल को अश्व विद्या आती है। और इस तरह से तो वो आपके मित्र हो जाएंगे, आप उसको, और वो आपको है दूत विद्या दे देंगे। मैं सच कहता हूँ, आप एक ही साथ अपनी पत्नी, दोनों संतानों तथा राज्य को प्राप्त कर लेंगे। अतः अपने मन में चिंता न कीजिए। नरेश्वर, जब आप अपने पहले वाले रूप को देखना चाहें उस समय मेरा स्मरण करें और इस कपड़े को ओढ़ लें। तो कोई कपड़ा दिया है तो उसमें उसका रंग कलर चेंज कर दिया ना। तो उसने कहा कि पहले वाले जब आप अपने रूप को देखना चाहें तो ये कपड़ा ओढ़ ले और मेरा स्मरण करें, तो आपको अपना पहले वाला रूप है वो दिख जाएगा। इस वस्त्र से आच्छित होते ही आप अपना पहला रूप प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कहकर नाग ने उन्हें 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किए। कुरुनंदन युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा नल को संदेश और वस्त्र देकर नागराज करकोटक वहीं अंतर्ध्यान हो गया। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। इससे अगले अध्याय में श्लोक बहुत कम ही हैं, 18 श्लोक हैं, वो भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर राजा नल का ऋतुपर्ण के यहाँ
अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होना और वहाँ दमयंती के लिए निरंतर चिंतित रहना तथा उनकी जीवल से बातचीत। तो ये जीवल है उसकी नई एंट्री हुई है, तो ये हम पढ़ेंगे क्या है, कौन है ये जीवल है। अश्व अध्यक्ष के रूप में तो करकोटक ने कहा उनको है कि तुम जाओ वहाँ पर नौकरी करो, राजा ऋतुपर्ण के यहाँ है, और वो द्यूत विद्या में निपुण हैं, तो इसलिए तुम उनसे द्यूत विद्या सीख लो। और वो उनको अश्व विद्या, अश्व का जो आपके पास है अश्व की विद्या है, तो मतलब अश्वों को कैसे मतलब घोड़ों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो वो आपके पास है, तो आप उनको वो सिखा देना है, तो इससे आप दोनों में बड़ी दोस्ती भी हो जाएगी। तो बृहदासु मुनि है वो कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, करकोटक नाग के अंतर्ध्यान हो जाने पर निषद नरेश नल ने 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण के नगर में प्रवेश किया है। तो मतलब काफ़ी दूर था इसका मतलब है ना, क्योंकि 10 दिन पहुंचने में लगे। तो 10वें दिन उसने ऋतुपर्ण यानी अयोध्या नगरी में वो पहुंचा। वे बाहुक नाम से अपना परिचय देते हुए राजा ऋतुपर्ण के यहाँ उपस्थित हुए और बोले, घोड़ों को हाँकने की कला में इस पृथ्वी पर मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इस बात को कौन जानता है? वार्ष्णेय जानता है। कौन? राजा नल का सारथी जानता है। तो इसने अपने आप को वहाँ पर है बाहुक नाम से बताया है, राजा नल नहीं बताया, क्योंकि अभी तो राजा नहीं रहा, तो कैसे राजा नल होंगे हैं। जैसे महाभारत में हम देखेंगे कि अब ये वन पर्व चल रहा है, तो वो जब राजा विराट के यहाँ जाएंगे हैं, तो द्रौपदी क्या बनेगी है? शैलेंद्री। तो अलग अलग नाम से अलग अलग हैं, पांचों भाई अलग अलग नाम बताएंगे हैं। अगर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और द्रौपदी बता देते तो राजा विराट उनका सम्मान करते और सबको पता चल जाता है। तो अपनी पहचान यहाँ पर राजा नल ने छुपाई और बताया कि घोड़ा हाँकने की कला में है इस पृथ्वी पर मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। घोड़ा हाँकने में है मेरी बड़ी कुशलता है, मैं मास्टर आदमी हूँ घोड़ा हाँकने में है, ऐसा कह सकते हैं। मैं इन दिनों अर्थ संकट में हूँ, मतलब मुझे थोड़ी सी पैसे की क्राइसिस है। मैं इन दिनों अर्थ संकट में हूँ। आपको किसी भी कला की निपुणता के विषय में सलाह लेनी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अन्न संस्कार यानी भांति भांति की रसोई बनाने का कार्य भी मैं दूसरों की अपेक्षा विशेष जानता हूँ, मतलब अच्छा प्रसाद बनाना भी जानता हूँ, ऐसा हम समझ सकते हैं। इस जगत में जितनी भी शिल्प कलाएँ हैं तथा दूसरे जो भी अत्यंत कठिन कार्य हैं, मैं उन सब को अच्छी तरह करने का प्रयत्न कर सकता हूँ। महाराज ऋतुपर्ण, आप मेरा भरण पोषण कीजिए हैं, तो आप मुझे नौकरी रख लीजिए, मतलब मेरा भरण पोषण कीजिए। तो ऋतुपर्ण है वो कहता है, बाहुक तुम्हारा भला हो, तुम मेरे यहाँ निवास करो, ये सब कार्य तुम्हें करने होंगे। मेरे मन में सदा यही विचार विशेषता रहता है कि मैं शीघ्रतापूर्वक कहीं भी पहुँच सकूँ। तो इसलिए क्या चाहिए है? अच्छा रथ चलाना आना चाहिए है। मतलब अगर हमें ड्राइविंग अच्छी आती है तो गाड़ी अच्छी अगर चलाते हैं तो हम जल्दी पहुंच सकते हैं। हाँ, अगर अच्छी गाड़ी नहीं चलानी आती तो बहुत समय लगेगा है। तो एक अच्छा चालक है वो समय पर पहुंच सकता है, इसलिए वो ऐसा विचार रख रहा है ऋतुपर्ण कि मैं शीघ्रतापूर्वक कहीं भी पहुंच सकूँ मैं मेरे मन में यही विशेष रूप से इच्छा है। तो वो अच्छे घोड़े हाँकना जानता है राजा नल, तो इसलिए वो कहता है कि ठीक है, मुझे ये तुम सिखाओ। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे घोड़े शीघ्रगामी हो जाएं। आज से तुम हमारे अश्वों के अध्यक्ष हो जाओ। 10,000 मुद्राएं तुम्हारा वार्षिक वेतन होगा। तो वर्ष में कितनी मुद्राएं मिलेंगी? 10,000। 10,000 रुपया नहीं, 10,000 सोने की मुद्राएं। आज कितना है? 75,000 है, सोना शायद 75 है, 74-75,000 है विद मेकिंग चार्ज। तो ये 10,000 मुद्राएं हैं, तुम्हारा वार्षिक वेतन है, मतलब 12×8 = 96 है। तो मतलब 800 850 स्वर्ण मुद्राएं एक महीने की हैं। वार्ष्णेय और जीवल ये दोनों सारथी तुम्हारी सेवा में रहेंगे हैं। तो वार्ष्णेय तो जानता है, लेकिन वो पहचान पाएगा या नहीं वो मैंने आगे पढ़ा नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन ये जीवल है वो भी एक सारथी ही है, मतलब रथ का ड्राइवर ही है। वार्ष्णेय और जीवल ये दोनों सारथी तुम्हारी सेवा में रहेंगे। बाहुक, इन दोनों के साथ तुम बड़े सुख से रहो, तुम मेरे यहाँ रहो। बृहदासु मुनि कहते हैं, राजन, राजा के ऐसा कहने पर नल वार्ष्णेय और जीवल के साथ सम्मान पूर्वक ऋतुपर्ण के नगर में निवास करने लगे।
वे दमयंती का निरंतर चिंतन करते हुए वहाँ रहने लगे। वे प्रतिदिन सायंकाल इस एक श्लोक को पढ़ा करते थे हैं। तो हर रोज़ वो एक श्लोक पढ़ा करते थे। वो श्लोक कौन सा है? भूख प्यास से पीड़ित और थकी मांदी वह तपस्विनी उस मंद बुद्धि पुरुष का स्मरण करती हुई कहाँ सोती होगी तथा अब वह किसके समीप रहती होगी है। तो किसके विषय में चिंतन कर रहा है? दमयंती के विषय में है। तो ऐसा विचार कर रहा है कि अभी वो कहाँ रह रही होगी है। और एक दिन रात्रि के समय जब राजा नल इस प्रकार बोल रहे थे तो जीवल ने पूछा, बाहुक, तुम प्रतिदिन किस स्त्री के लिए शोक करते हो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ये जीवल देखो है, पहले नहीं पता था है, लेकिन अभी है क्लियर हो गया ना जीवल कौन है। मतलब वो भी वहाँ सारथी का काम करता है, लेकिन ये असुओं का अध्यक्ष बन गया है, ये उसका भी अध्यक्ष बन गया है राजा नल। तो इस प्रकार से जब वो हर रोज़ इस तरह से चिंता में था तो तब वो जीवल कहता है कि तुम किसके लिए शोक करते हो, मैं सुनना चाहता हूँ। आयुष्मान, वह किसकी पत्नी है जिसके लिए तुम इस प्रकार निरंतर शोक मगन रहते हो? तब राजा नल ने उससे कहा, किसी अल्प बुद्धि पुरुष के एक स्त्री थी जो उसके अत्यंत आदर की पात्र थी, किंतु उस पुरुष की बात अत्यंत दृढ़ नहीं थी। वह अपनी प्रतिज्ञा से फिसल गया। किसी विशेष प्रयोजन से विवश होकर वह भाग्यहीन पुरुष अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। तो मतलब बताता नहीं है कि ये घटना मेरी ही है और मेरी पत्नी के विषय में कह रहा हूँ। हिस्टोरिकल बनाकर बताता है कि कोई व्यक्ति था, अल्पबुद्धि था है, लेकिन वो अपनी पत्नी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं था है, और किसी कारण से वो अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। पत्नी से विलग होकर वह मंदबुद्धि मानव दिन रात शोक अग्नि से दग्ध एवं दुख से पीड़ित होकर आलस्य से रहित हो इधर उधर भटकता रहता है। रात में उसी का स्मरण करके वह एक श्लोक को गाया करता है। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वह कभी किसी स्थान में पहुंचा और वहीं निरंतर उस प्रियतमा का स्मरण करके दुख भोगता रहता है, यद्यपि वह उस दुख को भोगने के योग्य है नहीं है। तो मतलब वो दुख भोग रहा है वो व्यक्ति भी, लेकिन वो दुख भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि राजा था ना सब कुछ तो था, लेकिन वो फिर भी दुख भोग रहा है। वह नारी इतनी पतिव्रता थी कि संकट काल में भी उस पुरुष के पीछे पीछे वन में चली गई, किंतु उस अल्प पुण्य वाले पुरुष ने उसे वन में त्याग दिया। अब तो यदि वह जीवित होगी तो बड़े कष्ट से उसके दिन बीतते होंगे। वह स्त्री अकेली थी, उसे मार्ग का ज्ञान नहीं था। जिस संकट में वह पड़ी थी उसके योग्य वह कदापि नहीं थी। तो पूरा अपने जो दिल की बात थी वो बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो मेरी ही पत्नी है और मैं राजा नल हूँ और वो दमयंती है। तो इस तरह से वो बता रही कि उस संकट के वो योग्य नहीं थी हैं, जिस संकट में उस पुरुष ने उसे छोड़ दिया। और सही बात भी है वो उसने एक बार भी विचार नहीं किया कि राजा नल को हो ही तो हारा है तो मैं तो अपने पिता के घर जा सकती हूँ, लेकिन फिर भी है उसने राजा नल के पीछे पीछे है एक साड़ी में है चली गई है, कोई सामान तक घर से नहीं उठाया है, और राजा नल के शरीर पर ही आधा बस्तर ही था है, तो भी उसके पीछे पीछे चल दी है कि जब दुख का समय आता है तब पत्नी की परीक्षा होती है। तो ये तो परीक्षा में पास हो गई थी, फिर राजा नल ने क्यों इसे छोड़ा है? तो हमने पीछे पढ़ा था कि कलयुग है उसे बार बार उससे वियोग कराने के लिए है उधर खींच रहा था, और राजा नल है वो बार बार है उसके पास जाकर बैठ रहे थे कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा है, लेकिन अंदर जो कलयुग है प्रवेश कर गया था, वो बार बार उसको खींच रहा था, नहीं उसे छोड़ दो तो इसलिए ये स्थिति है उत्पन्न हुई। भूख और प्यास से उसके अंग व्याप्त हो रहे थे। उस दशा में परित्यक्त होकर वह यदि जीवित भी हो तो उसका जीवित रहना बहुत कठिन है। आर्य जीवल अत्यंत भयंकर विशाल वन में जहाँ नित्य निरंतर हिंसक जंतु विचरते रहते हैं, उस मंद बुद्धि एवं मंद भाग्य पुरुष ने उसका त्याग कर दिया था। इस प्रकार निषद नरेश राजा नल दमयंती का निरंतर स्मरण करते हुए राजा नल ऋतुपर्ण के यहाँ अज्ञातवास कर रहे थे। अज्ञातवास मतलब अपनी पहचान छुपा कर रहना, मतलब अज्ञातवास है। युधिष्ठिर महाराज को भी तो 13वें वर्ष में ऐसे ही रहना है ना। अभी वो वन में हैं, अभी तो कितने वर्ष बीते हैं? 6 वर्ष से अधिक वर्ष बीते हैं।
तो अभी वो अपने आप को दुखी बता रहा है, और इसीलिए राजा बृहदाश्व है, और सॉरी जो ये ऋषि हैं, मुनि हैं, बृहदाश्व हैं, उनको राजा नल की कथा सुना रहे हैं कि देखो तुम्हारे तो भाई भी साथ हैं, तुम्हारी तो पत्नी भी साथ है, और 10,000 ब्राह्मण भी तुम्हारे साथ हैं, लेकिन एक वो राजा था, पत्नी भी छूट गई, बच्चे भी छूट गए, राज्य भी छूट गया, भाई बंधु भी छूट गए हैं, और इस तरह से पति पत्नी दोनों भी छूट गए हैं, और इस तरह से हैं दुखी होकर अपना जीवन व्यतीत किया है। तो तुम दुखी कैसे हो, तुम तो अच्छे सुखी हो। उस राजा नल की अपेक्षा है तुम सुखी हो। वैसे तो हैं इस संसार में है सुख कम है और दुख ज़्यादा है, क्योंकि हम सब इस संसार में है वो सुखी होने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम सुखी होते नहीं हैं। उल्टा जिन वस्तुओं में हम सुख ढूंढते हैं वही हमें दुख देती हैं। ये हम सब का एक्सपीरियंस है ना। है पहले हम विचार करते हैं कि नौकरी मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, कि कुछ इनकम का सोर्स शुरू हो जाएगा है, और बाद में वही नौकरी क्या लगता है कि आज 1-2 दिन की छुट्टी हो जाए ना तो ठीक है। क्योंकि वहाँ बॉस की डांट और काम का प्रेशर है। तो चाहे कोई भी वस्तु ले, मान लिया हमने है कार लिया, और वो अगर रास्ते में ख़राब हो गई तो जो सुख दे रही थी वही वस्तु दुख भी दे रही है। इस संसार में जो वस्तुएं हमें सुख देती हैं वही दुख भी देती हैं। जैसे मोबाइल को ले लो, है इससे हम अभी भागवत में और महाभारत पढ़ रहे हैं, तो ये सुख भी दे रही है एक हिसाब से, लेकिन यही वस्तु हमें दुख भी देती है। कैसे? क्योंकि इसमें हम निरर्थक वस्तुओं को देखकर अपना समय का अपव्यय करते हैं। अपना भागवतम, महाभारत, भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो नहीं जप पाते, ये दुख भी देती है। और कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति का फ़ोन आ जाता है जिसको हम बात भी नहीं करना चाहते, फिर भी है हमें कभी कभी बात करनी पड़ती है। तो इस तरह से हैं हम समझ सकते हैं कि इस संसार में है दुखों की अधिकता है और सुखों की कमी है, फिर भी यहाँ हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम कभी होने वाले नहीं हैं। तो अंततः है सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला है, इन सब में अपने मन को अधिक से अधिक लगाना होगा, जिससे हम इस संसार को छोड़कर भगवान के वैकुंठ धाम में जाकर सुखी हो सकें, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि नहीं है। क्योंकि भगवान ने बताया था भागवत गीता में है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम है। हे अर्जुन, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इन सब दुखों का तुम दर्शन करो, इन सब दुखों को देखो। अगर इन सब दुखों को छोड़ना चाहते हो तो क्या करो? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, है सब धर्मों को छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। है अहम त्वाम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। है डरो मत, बिल्कुल चिंता मत करो, आ जाओ मेरी शरण में। है तो हमें भगवान के वचनों पर श्रद्धा रखकर है भगवान की शरण, भगवान का नाम है लेना चाहिए, जिससे हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकें। ठीक है, यहाँ पर 67 नंबर अध्याय है वो पूरा होता है, और हम सोमवार को पढ़ेंगे कि विदर्भ राज का नर दमयंती की खोज के लिए ब्राह्मणों को भेजना, सुदेव ब्राह्मण का चेदीराज के भवन में जाकर मन ही मन दमयंती के गुणों का चिंतन और उनसे भेंट करना है। तो जो विदर्भ राज है कौन? भीमसेन है। तो वो ब्राह्मणों को भेजता है और कि नल और दमयंती का पता लगाओ, है वो कहाँ चले गए हैं, क्योंकि उसको लड़की का पिता है, मतलब दमयंती का पिता है, तो उसको चिंता होगी ना, मेरी बेटी सुखी है दुखी है, मेरा दामाद कहाँ चले गए सब लोग हैं, तो वो उनकी खोज करवाने के लिए भेजेगा। और ये सुदेव ब्राह्मण है वो चेदीराज सुबाहु के भवन में जाएगा और मन ही मन दमयंती के गुणों का चिंतन भी करेगा और उससे भेंट भी करेगा, क्योंकि वो चेदीराज के भवन में है अभी, वो राजमाता के अंडर में है, उन्होंने कहा। और उनकी बेटी थी सुनंदा है, सुबाहु की है, तो उसके साथ वो अभी रह रही है। शैलेंद्री अपना नाम बताया उसने। ठीक है, ये इस विषय हम सोमवार को पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न या मंतव्य हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय, महामुनि व्यास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।